अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, यानी कि फोर्स सिलेक्शन के बारे में। अगर आप गलत फोर्स सेलेक्ट एक बार कर लेते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। जब आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो तैयारी के लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है टेस्ट बुक, जहां पे देखेंगे डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेम टू सेम हिट हुए हैं। और एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो टेक्स्ट बुक से तैयारी करके सेलेक्ट हुए हैं। तो आप भी अपनी जर्नी टेक्स्ट बुक के साथ स्टार्ट करके अपना जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एग्जामिनेशन इससे क्रैक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म से आप 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। 2 लाख प्लस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। 12 अलग अलग भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आपको जिस भाषा में तैयारी करनी है आप उस भाषा में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। जो टॉपिक आपका वीक है वो टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस भी आप सभी को मिल जाता है। टेस्ट बुक पास प्रो आपको केवल 571 रुपीज में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स आपको केवल 703 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं SDR तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो आप ये कूपन कोड जरूर यूज कर लेना। साथ ही में अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने अपने इंटरफेस को और भी ज्यादा इजी बना दिया है, जो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव करेगा। अब जैसे मान लो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्च कर लेना है एसएससी जीडी, तो डायरेक्टली आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 781 टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 781 टेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल लाइव टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, चैप्टर टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के सेक्शनल टेस्ट, एडवांस सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सभी टेस्ट यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि इस बार आपका एक सीट कंफर्म हो पाए। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो देखो ये फोर्स वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल अलग अलग 7 फोर्सेस में आपकी वैकेंसी निकली है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ। अब देखो आप में से 2 तरह के कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट तो ऐसा होगा जो बोल रहा होगा कि भाई मुझे तो स्पेसिफिक इसी फोर्स में जाना है। जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने डिसाइड कर लिया कि अब अच्छी बुरी भली डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो हर हाल में बीएसएफ ही चाहिए। कुछ आप में से ऐसे होंगे कि किसी को असम राइफल्स चाहिए, कोई ऐसा होगा जिसे सीआईएसएफ चाहिए। तो इस तरीके के माइंडसेट वाले कैंडिडेट भी देखने के लिए मिलते हैं कि भाई मुझे तो स्पेसिफिक इसी फोर्स से मतलब है, बाकी का दुनिया में मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया वही है जो वो सेलेक्ट करके बैठे हैं, उन्हें तो फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, ना आज ना कल। अगर आप उसी प्रकार के कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को अभी क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा काम की वीडियो नहीं है। क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी फोर्स में जाना है तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। क्योंकि देखो कोई भी फोर्स बेकार और अच्छी नहीं होती, बेकार और अच्छी बनती है हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग और जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, कि हमें कैसी फोर्स में जाना है, हम कैसे पर्सन है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमें क्या चीजें वहां पे चाहिए और हम कितने कैपेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, तो आपको ये समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे, दूसरे टाइप के जो कैंडिडेट हैं वो है कि भाई मुझे ऐसी फोर्स चाहिए जिसमें मैं आगे भी तैयारी कर पाऊं, मुझे और भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छी फोर्स हो जिसमें ड्यूटी कम हो, बाहर आउटिंग ज्यादा ड्यूटी ना हो, रिस्क कम हो, सैलरी भी ठीक ठाक मिले, बार बार रीलोकेट होने की दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें भी कुछ कैंडिडेट देखते हैं। तो अगर आप वो वाले कैंडिडेट हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी फोर्सेस दिख रही हैं, आपने डिसाइड कर लिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप बिना सोचे समझे आराम से आप चॉइस भर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूं, सबसे पहले आपको जो भरनी है वो भरनी है एसएसएफ। ठीक है, आपको बता देंगे, देखो अगर आपने पहली फोर्स भरी एसएसएफ और सबसे लास्ट की भरी मान लो सीआरपीएफ, तो सपोज दैट आपने इस तरीके से
यहाँ पे चॉइस भर दी। अगर आपकी मेरिट एसएसएफ में नहीं बनती है और आपके नंबर कम आते हैं और आपकी मेरिट सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग है, तो भी आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन होगा ही होगा। यानी कि सबसे लोएस्ट जिस फोर्स की मेरिट जा रही है, अगर आपने सबसे लास्ट उसकी भी चॉइस दी है तब भी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है 2-3 प्रेफरेंस का ही फर्क पड़ता हो, सिलेक्शन आपका हर हाल में होगा अगर आपने इस तरीके से चॉइस दे रखी है। बट अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी चॉइस देते हैं सीआरपीएफ, सपोज दैट सीआरपीएफ की कट ऑफ जाती है 110 और सबसे लास्ट आप देते हैं एसएसएफ, एसएसएफ की कट ऑफ जाती है 150 और आपके नंबर आते हैं 155, तो आपका सिलेक्शन एसएसएफ में नहीं होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा सीआरपीएफ में, क्योंकि आपकी चॉइस जो है पहली वो सीआरपीएफ है। आप भले ही आप कितने भी नंबर ज्यादा ले आओ, आपका बढ़िया वाले फोर्स में यानी जिसकी मेरिट हाई गई हो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने चॉइस ही नहीं दी है। तो यहाँ पे चॉइस उसी हिसाब से देनी है जो आपके लिए बेटर है। अगर आपको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले डाल दो एसएसएफ, ठीक है, सबसे पहले एसएसएफ हो गई। आगे बढ़ते हैं, नंबर सेकंड पे डाल दो सीआईएसएफ, सीआईएसएफ हो गई। ठीक है, फर्स्ट हो गई एसएसएफ, नंबर सेकंड होगी आपकी सीआईएसएफ। अब नंबर थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो नंबर थर्ड पे आप डाल सकते हो एसएसबी, तो यहां पे डाल देते हैं एसएसबी। इसके अलावा नंबर फोर्थ पे जाते हैं तो नंबर फोर्थ पे आप यहां पे डाल सकते हो आईटीबीपी, आईटीबीपी डाल देते हैं। अब कुछ कैंडिडेट को दिक्कत हो सकती है वो चॉइस वाली। इसके अलावा नंबर 5 पे जाते हैं तो नंबर 5 पे आप यहां पे डाल सकते हो असम राइफल्स। नंबर 6 पे जाते हैं, नंबर 6 पे डाल सकते हैं बीएसएफ और नंबर 7 पे आप डाल दो सीआरपीएफ। अगर आपको चॉइस वाला पंगा नहीं पता है और समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाली चॉइस फॉलो कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक सबसे अधिक जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो एसएसएफ की जाएगी। अगर सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं तो यहाँ सिलेक्शन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ भी नहीं होता है तो यहाँ, यहाँ नहीं होता है तो यहाँ, और यहाँ नहीं होता है तो यहाँ। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना और इसी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस दे देना। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आपको कौन सी चॉइस देनी है तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एक बार जो प्रेफरेंस दे दी वो चेंज नहीं होगी, याद रखना इस बात को। और जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो वो रैंडम कुछ भी चॉइस दे देते हैं और बाद में कहते हैं कि सर कुछ भी करके हमारी चॉइस बदलवाओ, क्योंकि साइबर कैफे पे आप जाओगे वो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देगा। तो ऐसा नहीं करने देना है, उसे बताना है कि मेरी पहली चॉइस ये, सेकंड फिर ये, इस तरीके से अपनी चॉइस भरवानी है। नंबर ऑफ वैकेंसी मत देखना कि किस में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे अधिक वैकेंसी आपको सीआईएसएफ में देखने के लिए मिल रही है 14,595। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहली चॉइस आपको सीआईएसएफ ही दे देनी है और इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके नंबर पे और उस फोर्स की मेरिट कितनी जा रही है, उन सारी चीजों पे। उम्मीद है आपको ये जो मैटर है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको और अधिक समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपसे गलती ना हो और आप सही फोर्स में सेलेक्ट हो पाए जितनी आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। और अगर आप एसएससी ईडी कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से जाकर टेक्स्ट बुक से जुड़ जाओ। इसके लिए कूपन कोड यूज कर लेना SDR, इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।